गुड इवनिंग। आज से हम लोग क्लास 10th का एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। हम लोग सबसे पहले मूव ऑन करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये ABC एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है। क्यों? इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये साइड क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। ये साइड बेस और ये वाला साइड हाइपोटेनस। ठीक है, फिर यहाँ पे राइट हैंड ट्रायंगल में हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में पाइथागोरस थ्योरम, p² + d² = h²। ये क्या है? मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो अगर कोई आपको फाइंड द हाइपोटेनस इफ परपेंडिकुलर 8 बेस 6 और हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग यही फॉर्मूला आएंगे p² + b² = h²। दैट्स मीन h² = p² + b²। ठीक है, p² 8 का स्क्वायर हो गया, बेस 6 का स्क्वायर हो गया, 64 + 36 यहाँ पे 100 हो गया, और किसी का भी स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा, फोर्थ कॉसेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, ठीक है, सिक्स कॉट थीटा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग देखेंगे कैसे आया है। ठीक है, और इसका तरीका कैसे याद करना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है। ये सब बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन हम लोग बेसिक से देखेंगे और इसी के यूज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज प्रूफ करेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ वैल्यू देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से साइन कॉस टैन सबका ग्राफ देखेंगे, फिर क्या होता है किसी का डोमेन, फिर रेंज। मतलब अपना लेवल हम लोग बोर्ड से लेके कम से कम ओलंपियाड लेवल तक यहाँ से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखने के पहले एक टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमको याद रखना है पंडित भोला प्रसाद, पंडित हरे हरे बोल। क्या याद रखना है? पंडित भोला प्रसाद पंडित। अब यहाँ पे ये हो गया साइन थीटा, यहाँ पे हो गया ये साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया ये टैन थीटा, यहाँ पे हो गया कॉसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का जस्ट अपोजिट लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट लिखेंगे सेक थीटा, और टैन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट। ठीक है, और ये याद रखेंगे पंडित भोला प्रसाद पंडित हरे हरे बोल। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग जो देख रहे थे, पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो गया? साइन थीटा। क्या हो गया? साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या हो गया? कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या हो गया? टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे क्या हो गया? कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या हो गया? सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस। यहाँ पे क्या हो गया? कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ABCDEF। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और सेक थीटा बराबर बाय हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉट थीटा बराबर बाय बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है,
तो पहले इसको दिमाग में रख लेना है, रख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय बेस। और कॉट थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक, तो आप लोग यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12, ठीक है, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले tan थीटा दे दिया। अब tan थीटा हम लोग पढ़ेंगे, पंडित भोला प्रसाद पंडित हरे हरे बोल, यहाँ तक लिख लीजिए। 2 से 3 बार ये लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन कॉस टैन लिखते थे, फिर सर बोले साइन के बाद कॉसेक, कॉस के बाद सेक, टैन के बाद कॉट। तो टैन थीटा का रेशियो क्या दिया, p/b। तो यहाँ पे टैन थीटा का रेशियो p/b दिया, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 है और बेस क्या है 12। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं p² + b² इक्वल टू h²। p² + b² इक्वल टू h²। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया 5 का स्क्वायर, बेस हो गया 12 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस। तो 25 + 144 169 हाइपोटेनस इक्वल टू 1√169, ये क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेनस 13 हो गया। अब यहाँ से आपको बोलेगा साइन थीटा, अब तो इजीली निकाल लेंगे ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर सर 5 है और हाइपोटेनस क्या हो गया यहाँ पे 13 हो गया। ठीक है, फिर कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 12/13। इसी तरह कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अगर ठीक है, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दे देगा और आपको सारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करना होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ और 1-2 सवाल देखते हैं इसी पे। एक ट्राइंगल दे दिया, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये दे दिया 7, ये दे दिया 24। दैट्स मीन AB आपको दे दिया 7, एंगल भी राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, BC पता नहीं हमको। अब पूछ रहा है फाइंड tan A, tan C, cos C, sin C, sec C। ठीक है, sec C, cos C हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, जिस एंगल के लिए निकालेंगे, जिस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, जैसे ABC ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो C के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो C के सामने जो होता है ये होता है उसका परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे क्या होता है बेस होता है। ठीक है, ये साइड फिर क्या हो गया तुम्हारा हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, सिमिलरली इसी टाइप से ABC। ठीक है, एंगल ए के सामने क्या हो गया, एंगल के सामने जस्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर, क्या हो गया परपेंडिकुलर। फिर सबसे बड़ा साइड जो है वहां पे तो हाइपोटेनस होगा ही होगा। ठीक है, ये क्या हो गया बेस। तो इसी की मदद से हम लोग ये सारा वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले tan A दे दिया, tan C दे दिया। ठीक है, तो कोई भी एक एंगल लगा लेते हैं। जैसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं sin A। ठीक है, तो sin A निकालने है, cos A निकालने। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं,
ये परपेंडिकुलर होगा राइट एंगल ट्रायंगल के, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो सबसे पहले इस x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर है, बेस पता नहीं, x हो गया यहाँ पे, और हाइपोटेनस 25, x स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 625 माइनस 49, आई थिंक ये 576 होना चाहिए, और 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24, क्या होता है 24, ठीक है। मतलब बीसी साइड का लेंथ क्या हो गया 24, ठीक है। अब इसी के हेल्प से हम लोग निकालते हैं साइन ए, tan a tan c, ठीक है, tan a tan c, cos a cos c, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं, ठीक है। हमको फाइंड करना है tan a, क्या फाइंड करना है tan a, ठीक है। ये हो गया tan a, ठीक है, tan a हो गया। तो हम क्या बोले, इस एंगल के सामने ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया बीसी tan a के लिए, और बेस क्या हो गया ए बी, और हम लोग बीसी फाइंड किए ना, क्या है बीसी बराबर यहाँ पे क्या है 24, तो 24, और क्या होगा tan a बराबर परपेंडिकुलर बेस, इनको नहीं याद है वो देख लेंगे, पर पंडित भोला प्रसाद पंडित हरे हरे बोल, ठीक है। ठीक है, tan a क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होना चाहिए। तो tan a के लिए, इसके लिए क्या, a के लिए ये क्या होगा BC हो गया परपेंडिकुलर, अब बेस क्या हो गया AB हो गया, हाँ, ये साइन, ये कॉस, ये tan, ये कॉसेक, ये सेक, ये कॉट। तो tan a के लिए क्या हो गया यहाँ पे, बेस क्या हो गया, बेस हो गया 24 यहाँ पे, और सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो गया tan a के सामने ये BC क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया AB, तो BC क्या है 24 है, AB कितना है 7, ठीक है। फिर हम लोग को निकालना है tan C। अब यहाँ से इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया tan C के लिए ये हो गया AB हो गया, ठीक है, और बेस क्या हो गया BC हो गया, तो AB क्या है यहाँ पे 7, और BC x था तो x का वैल्यू 24 निकाल लेते हैं। सिमिलरली cos c, ठीक है, cos c हो गया, cos c, तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ ना, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, बेस ये हो गया, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस हो गया, तो क्या हो गया cos c के लिए हो गया BC बाई AC, ठीक है, BC बाई AC। BC यहाँ पे क्या है भाई 24, और AC क्या है 25, ठीक है, दैट्स मीन। फिर हम लोग अगर साइन सी निकालते हैं, साइन सी क्या हो गया, सी के लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर AB हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया AC हो गया। आप लोग पढ़ते थे निकाल, आप लोग क्या होगा कॉपी में नोट डाउन करके 1-2 बार लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। AB क्या हो गया यहाँ पे 7, और AC क्या हो गया 25, ठीक है। सिमिलरली सेक सी निकालना होगा, सेक सी निकालना होगा तो क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस, cos x निकालना होगा तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बाई सॉरी सेक सी निकालना होगा तो क्या होगा मेरा ये हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 25 है, पहले हाइपोटेनस लिख लेते हैं AC, यहाँ पे सर हाइपोटेनस AC हो गया, बेस हो गया क्या BC। अब AC का रेशियो, AC कितना है भाई 25, और BC कितना है यहाँ पे 24, ठीक है। इसी तरह cos x से निकालना होगा, cos x c, ठीक है, cos x, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे AB, हाइपोटेनस क्या हो गया AC, तो क्या होता है साइन का उल्टा cos x होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस यहाँ पे 25 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में, किसी भी ट्राइंगल में अगर साइन ए cos ए tan c दे दिया, कुछ वैल्यू डाल दिया और बोला ऑल कोई ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक 2 टाइप का सवाल हो गया। हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे इसके बाद, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, ठीक है, फिर कुछ सवाल उसके बाद, और उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज देखेंगे, फिर कुछ ग्राफ देखेंगे, ठीक है।
हम लोग क्या देख रहे थे, कुछ वैल्यू देख रहे थे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देख लेते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये मेन आइडेंटिटीज है, ठीक है। इससे बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले प्रूफ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। एक प्रूफ करेंगे, बाकी आप लोग इसके हेल्प से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोग जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, पंडित भोला प्रसाद पंडित हरे हरे बोल, ठीक है। साइन थीटा यहां से देखेंगे p/h का होल स्क्वायर, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस b/h का होल स्क्वायर, ये हो गया p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ये हो गया बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर, h स्क्वायर कॉमन हो गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो गया, 1 के इक्वल तो आ गया, मतलब ये मेरा ट्रू है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। ये आइडेंटिटीज को हम लोग जहां जहां आएगा वहां यूज करेंगे, ठीक है। तो एक आइडेंटिटीज को याद करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी, और कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी, ठीक है। यहाँ इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो फिर से हम लोग यही लिखते हैं, पंडित भोला प्रसाद पंडित हरे हरे बोल, ठीक है। अभी लोग नया नया शुरू किए हैं तो इसको लिखते चलेंगे, ठीक है। फिर 1-2 बार लिखने के बाद खुद ही याद हो जाएगा। अब यहाँ पे जानते हैं ये साइन होता था, ये इसका अपोजिट कॉसेक होता था ना, ये कॉस होता था तो यहाँ पे सेक होता था, यहाँ टैन होता था, यहाँ पे क्या होता था, कॉट होता था। चलिए, सेक बराबर हाइपोटेनस बाई बेस इसका स्क्वायर, और टैन बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। हमको प्रूफ करना है, बेस स्क्वायर हो गया कॉमन, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे बेस स्क्वायर हो गया, बेस स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। यहां से क्या होगा, कुछ सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से हम लोग एक और फॉर्मूला ले सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी याद रखना है, ठीक है। इसको भी साथ में साथ हम लोग याद करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, इसको प्रूफ करना है। फिर से हम लोग लिखेंगे, पंडित भोला प्रसाद पंडित हरे हरे बोल, ठीक है। ये साइन, साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक, ये कॉस, ये क्या हो गया सेक, ये टैन, ये क्या हो गया
कॉट, ठीक है। अब cos x बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और कॉट बराबर क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ से भी कुछ और फॉर्मूला होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कुछ और फॉर्मूला होता है वो भी देख लेते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसको प्रूफ कर सकते हैं, एक हम कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं। जैसे tan थीटा क्या होगा, p बाई बी, ठीक है। आर एच में चलता है, ये p बाई एच हो गया, या बेस बाई हाइपोटेनस हो गया, कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। आ गया दोनों इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और फॉर्मूला का ही पूछेगा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। चलिए कॉस थीटा बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा बाई tan थीटा, यहाँ तक नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। अब यहां से हम लोग को देखना है एक चीज, कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन का रेशियो होता है, कॉस बाई साइन का रेशियो होता है, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाई कॉट थीटा, ठीक है, कॉस बाई कॉट थीटा, ठीक है। और हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी में देखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी का आइडेंटिटी है, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कैंसिल हो गया, आ गया 1। यहां से इसी फॉर्मूला से साइन थीटा बराबर एक आता है फॉर्मूला 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला आता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। फिर एक और आइडेंटिटी देख लेते हैं यहीं पे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये बेस बाई हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस बाई बेस, 1 आ गया। तो यहाँ पे भी कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या लिखाएगा, 1 बाई सेक थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। चलिए एक और आइडेंटिटी देख लेते हैं, नेक्स्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। इसको जो खुद से कर सकते हो, पी बाई बी और बी बाई पी का रेशियो में है, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ खींचना सीखेंगे, और उसमें क्या होता है डोमेन, फिर क्या होता है, फिर हम लोग जितना सवाल है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का क्लास 10 का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे, कोई भी बुक से आप सॉल्व कर सकते हो, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहीं पे डिस्कस कर लूंगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।